हेलो गाइस, माय नेम इज शुभम श्री, आई एम द आर्टिस्ट बिहाइंड स्केच बाय श्री। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों आपको हर रोज प्रैक्टिस करने की जरूरत है और प्रैक्टिस के साथ साथ आपको हर दिन कुछ नया करने की जरूरत है। अगर आप आर्ट एज एन हॉबी करते हो या एज एन प्रोफेशन करते हो, आपको स्केचिंग पसंद है, आप कोई भी आर्ट फॉर्म करते हो, ये सिर्फ स्केचिंग के साथ नहीं है। ये अगर आप आर्ट के कोई और फॉर्म करते हो, अगर आप सिंगिंग करते हो, अगर आप डांस करते हो या कोई भी आर्ट फॉर्म अगर आपने ऑप्ट किया है, तो ये जो हैबिट है रेगुलर प्रैक्टिस करने की या फिर हर दिन कुछ नया करने की, एक्सपेरिमेंट करने की, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। अगर आप देखेंगे आज की डेट में जो इंटरनेट पे जो वीडियोस हैं हमारे पास इंडिया में जो अवेलेबल हैं, वहाँ पे आप देखोगे कि जनरली लोग अभी फोटोज से कॉपी कर रहे हैं, फोटोग्राफ से कॉपी कर रहे हैं, रियलिज्म की तरफ ध्यान दे रहे हैं। बट एक कहीं ना कहीं जो कंटेम्प्रेरी आर्ट होता है, कहीं ना कहीं जो मॉडर्न आर्ट का एक फेज है, वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। जो यंगस्टर्स हैं उनमें इस चीज़ की कमी दिखती है कि वो एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे। वो फेसेस ड्रॉ कर रहे हैं और सिर्फ फेसेस ही ड्रॉ कर रहे हैं, रियलिज्म की तरफ ध्यान दे रहे हैं, एक स्केच के ऊपर 10 घंटे 15 घंटे डाल रहे हैं ताकि वो रियलिस्टिक हो सके। बट जो उसमें एक फीलिंग लाने वाली बात होती है, एक आर्टिस्ट का जो एक अपना फील होता है जो प्रोड्यूस करता है पेपर के ऊपर, वो आजकल थोड़ा लैग कर रहा है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम रेगुलरली जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे। तो वाई शुड यू प्रैक्टिस एवरी डे? बिकॉज इट विल मेक यू नॉट जस्ट बेटर बट क्रिएटिव, मोर क्रिएटिव। हर दिन अगर आप कुछ नया करने की कोशिश करोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई भी स्केच कर रहे हो, अगर आप बॉडी एनाटॉमी कर रहे हो और आप हर दिन डिफरेंट पोजेस ट्राई करते हो, हर दिन डिफरेंट पोजेस के साथ अगर आप एज ग्रुप, अगर आप मेल फीमेल ओल्ड यंग बेबीज सबके एनाटॉमी प्रैक्टिस करोगे तो वो मोर क्रिएटिव फॉर्म में जाएगा। अगर आप एनिमल्स के करोगे, एनाटॉमी प्रैक्टिस करोगे, तो अगेन आपको कुछ और लिबर्टी मिलेगी कि आप कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। साथ ही अगर आप लैंडस्केप करते हो, अब जनरली हम फिल्मों में देखते हैं या फिर हम वीडियोस में देखते हैं कि वी क्रिएट अ फैंटेसी लैंडस्केप। अब वो जो फैंटेसी लैंडस्केप है वो ज़रूर किसी आर्टिस्ट ने ही फॉर्म किया होगा, एक इमेजिनरी वर्ल्ड बनाया होगा। वो किस तरह क्रिएट होता है, पहले हम बेसिक जो एग्जाम्पल्स होता है, जो बेसिक रेफरेंस होता है, जो हमारे आंखों के सामने मौजूद है, उसको मॉडिफाई करके हम दूसरा एक दुनिया बनाने की कोशिश करते हैं, दूसरा एक इमेज बनाने की कोशिश करते हैं। सेम फॉर्म है, अगर आप अवतार जो मूवी है उसको आप देखेंगे तो जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो ह्यूमन की है, बट अगर उसमें एक टेल ऐड कर दिया, नोज थोड़ा चेंज कर दिया, देन अगेन इट्स एन अवतार, कुछ और बन गया। सो ये एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप कार्टून्स ड्रॉ कर रहे हो, अगर आप देख सकते हो जो एनिमे कार्टून होते हैं उसमें कितने सारे कैरेक्टर हैं और हर कैरेक्टर एक स्केच है, हर फ्रेम एक स्केच होता है और अपने आप में एक स्टोरी बताता है। बट अगर आप पोर्ट्रेट्स पे ध्यान दे रहे हैं, अब पोर्ट्रेट्स करना कोई बुरी बात नहीं है, मैं भी पोर्ट्रेट्स करता हूँ, लेकिन अगर आप सिर्फ पोर्ट्रेट्स करते हो तो बेसिकली आपका जो क्रिएटिव माइंडसेट है वो बहुत जो पोटेंशियल है आपके अंदर वो बहुत ज़्यादा मतलब लॉक हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाता है, आपका पैलेट लिमिटेड हो जाता है। अगर आप पेंसिल कर रहे हो तो वाटर कलर्स करो, अगर आप वाटर कलर्स कर रहे हो तो एक्रेलिक करो, या फिर जो मिक्स मीडिया होता है वाटर के साथ आप एक्रेलिक मिक्स करो, या फिर पेंसिल के साथ वाटर कलर मिक्स करो। कुछ भी ऐसा करके आप स्टार्ट कर सकते हो। रोज़ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें करके एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि क्या बेटर लग रहा है, या फिर जो मेरा खुद का स्टाइल है मुझे क्या पसंद आ रहा है। हो सकता है आपको कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिले जो आपको पसंद आए। अब आप आज की डेट में आर्टिस्ट एक्सप्लोर करना बंद कर चुके हैं, जिसकी वजह से जो खुद का स्टाइल ढूंढना होता है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है। हम खुद का स्टाइल नहीं समझ पाते कि हमें क्या पसंद है, हम किस तरह से लाइफ टाइम ड्रॉ करना चाहते हैं। ये कोई थोड़े से दिनों की बात नहीं है कि हम इतना दिन ड्रॉ किया, जब तक हम स्कूल में तब तक ड्रॉ किया, जब तक कॉलेज में ड्रॉ किया। अगर आप इसको लाइफ लॉन्ग लेके जाना चाहते हो तो हर दिन के साथ आपको डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ अगर आप हर दिन प्रैक्टिस कर रहे हो तो मतलब आप हर दिन अपना प्रेशियस टाइम उसके अंदर डाल रहे हो, प्रैक्टिस करने के लिए डाल रहे हो, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप हर दिन कुछ नया करो। अगर आप सेम चीज़ करोगे तो आप एक चीज़ में मास्टरी कर लोगे, पर बाकी चीज़ों में क्या करोगे? बाकी चीज़ों में आपको दिक्कत होगी, क्योंकि हो सकता है अगर आपका एनाटॉमी बहुत स्ट्रांग है तो आपके फेसेस स्ट्रांग नहीं है। अगर फेसेस स्ट्रांग है तो मे बी आप लैंडस्केप नहीं क्रिएट कर पा रहे हो। अगर आप लैंडस्केप क्रिएट कर पा रहे हो तो हो सकता है आप पर्सपेक्टिव में गलती कर रहे हो या फिर बेसिक स्ट्रक्चर में गलती कर रहे हो। हर दिन कुछ नया होना चाहिए, हर दिन आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है मेरे स्केचेस में। अब जो आप क्लाइंट के लिए अगर आप पोर्ट्रेट करते हो या फिर अगर आपको किसी को देना है या फिर कुछ, अब ऑब्वियसली आप पोर्ट्रेट्स कर सकते हो, फेसेस कर सकते हो, रियलिज्म कर सकते हो, बट
उसके साथ आपको दूसरी चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है वो लैंडस्केप हो सकता है वो एनिमल स्टडी हो सकता है वो पब्लिक में बैठ करके आप लाइव स्केचेस बनाओ, तो वो कुछ भी हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आपको एज एन आर्टिस्ट ग्रो करना है, करियर बनाना है, या फिर आपको लाइफ लॉन्ग इस चीज़ को करना है। तो ध्यान दें कि आप इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दें कि आप हर दिन जिस तरह से हम खाने में बहुत ज़्यादा सिर्फ प्रोटीन नहीं खा सकते, हमें हर चीज़ का एक प्रॉपर बैलेंस चाहिए। स्केचिंग में भी हमें सेम चीज़ करनी होती है कि आप सिर्फ एक चीज़ नहीं कर सकते, आपको हर चीज़ का बैलेंस चाहिए। आपको कलर का नॉलेज होना चाहिए, आपको ग्राफाइट क्या है, चारकोल क्या है, आपको अलग अलग जो मीडियम है कलर्स के वो कैसे रिएक्ट करते हैं पेपर के साथ, वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है, ऑयल के साथ कैसे रिएक्ट करता है, ब्रशेस कौन कौन से तरीके के होते हैं, ये सारी चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है। अब समझ लो आप पेंसिल कलर में बहुत अच्छा ड्रॉ करते हो, आप पेंसिल बहुत अच्छे हो, आपके हाथ बहुत अच्छा है पेंसिल के ऊपर, पर किसी क्लाइंट ने कहा कि नहीं मुझे वाटर कलर पोर्ट्रेट्स चाहिए, और अगर आपने सोचा कि नहीं मैं पेंसिल कर सकता हूँ तो मैं वाटर कलर भी कर सकता हूँ, तो ये रॉन्ग है। अगर आप करने जाओगे तो आपसे होगा नहीं, वो अच्छा प्रोडक्ट नहीं होगा, क्लाइंट भी दुखी होगा। इससे अच्छा आप खुद ही एक्सपेरिमेंट करें और आप कॉन्फिडेंट हो कि मैं इस मीडियम को ले करके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि हाँ मैं कर सकता हूँ। उसके बाद आप पोर्ट्रेट्स उठाएं। अब आप देख ही सकते हो कि हर चीज़ कलरफुल है। ब्लैक एंड वाइट आप कब तक करते रहोगे, कलर पेंसिल से आप कर सकते हो। रियलिज्म भी बहुत लोग करते हैं आजकल, जो हम कैरिकेचर बनाते हैं, कैरिकेचर एक बहुत बड़ा मार्केट है, कैरिकेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, जो कॉमिक बुक्स में बनाते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रियलिज्म ही एक मार्केट है जो बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड है। रियलिज्म एक अपने आप में फॉर्म है, वो आपके जो पेशेंस लेवल है उसको टेस्ट करता है कि आप कितना डिटेल देख सकते हो, आपका आई कितना अच्छा है। बट अगर आप क्रिएटिव होना चाहते हो तो आपको इधर से ही खेलना होगा, आपको प्रैक्टिस ही करना होगा। तो उस चीज़ों पे ध्यान दें। ये डिस्कशन इसलिए मैंने आज आपके साथ की है क्योंकि हमारा जो प्रैक्टिस सेशन होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपको ग्रो करना है। सिर्फ बेटर होना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक चीज़ में आप बेटर हो सकते हो अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हो, बट कोशिश ये करना है कि हमें रोज़ नई नई चीज़ें करनी है। तो आप नई नई चीज़ें प्रैक्टिस करते रहें। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पे बहुत सारे सीरीज़ अपलोडेड है ऑलरेडी, आप उसको देखें। जो हमारा जो रियलिज्म का सीरीज़ है वो भी अपलोडेड है, और साथ में हमने अर्बन स्केचिंग का, चारकोल का सीरीज़ है, ग्राफाइट का सीरीज़ है, पेंसिल कलर का अभी वीडियो आ रहा है। अभी जो हमारा सीरीज़ चला हुआ एनाटॉमी के ऊपर है। तो डे बाई डे हम सीरीज़ वाइज वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं ताकि आपको भी समझ में आए कि किस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हो। बेसिक्स का हमारा सीरीज़ अपलोडेड है, तो वो आप देखें। अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप इंटरमीडिएट पे हैं तो आपको काफ़ी हेल्प होगा, कुछ नई नई चीज़ें मिलेगी, या फिर एक नया मीडियम ऑप्ट करने के लिए आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। प्रोफेशनल हैं तब भी आपको नए मीडियम ऑप्ट करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे सीरीज़ में बहुत सारे नॉलेज मिलेगा। तो आप देखते रहें, समझते रहें। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, बाय।